बताते कि कुछ तो है जो बड़ा होने वाला है, ऐसा होने वाला है जिससे पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। इस बात की आशंका इसलिए जताई जा रही है क्योंकि गृह मंत्रालय मॉक ड्रिल करवा रही है, अब ब्लैकआउट रिहर्सल करवा रही है और ये सारी चीजें इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि सरकार के दिमाग में कुछ बड़ा चल रहा है। पाकिस्तान इस वक्त महज जंग पे खड़ा है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। ये वो नरेंद्र मोदी हमें जन्नत देता है तो इससे अच्छी और क्या बात होगी। और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। एक मकाम है, हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाए। पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीसीएस बैठक बुलाना, इसके बाद नेवी चीफ दिनेश त्रिपाठी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जाकर मिलना, फिर वायुसेना प्रमुख एपी सिंह का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना, सोमवार को रक्षा सचिव के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक होना, फिर रूसी राष्ट्रपति पुतिन का फोन आना और कल देश भर में मॉक ड्रिल आयोजित किया जाना। ये सारी चीजें इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि पाकिस्तान पर हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। That's my promise. I'll find you. पाकिस्तान को भारत सबक जरूर सिखाएगा। इसके पुख्ता सबूत इस बात से मिल रहे हैं कि 1971 को हुई भारत पाकिस्तान जंग के बाद पहली बार सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल हो रही है। गृह मंत्रालय ने देश भर के 244 जिलों में एक साथ मॉक ड्रिल करने का ऐलान किया है और मॉक ड्रिल के जरिए आम लोगों को हमले की सूरत में बचने के उपाय बताए जाएंगे। हवाई हमले के दौरान ब्लैकआउट यानी लाइट बंद करने का अभ्यास कराया जाएगा। दुश्मन की मिसाइलों से बचने के लिए बंकरों में छिपने की ट्रेनिंग दी जाएगी। हमले के संभावित इलाकों को खाली कराने का रिहर्सल कराया जाएगा और हमले की स्थिति में सायरन बजाने का परीक्षण दिया जाएगा। मॉक ड्रिल शहरों से लेकर गांवों तक कराई जानी है और ये मॉक ड्रिल इसलिए जरूरी होती है ताकि लोगों को इस बात की जानकारी रहे कि अगर युद्ध होता है तो उन्हें कंप्लीट ब्लैकआउट करना है ताकि दुश्मन को चारों तरफ अंधेरा दिखे और वो अपना टारगेट लॉक ना कर पाए। मॉक ड्रिल इसलिए भी जरूरी होती है ताकि आम शख्स को ये पता रहे कि अगर गोलीबारी होती है तो उन्हें कहाँ छिपना है और कैसे जान बचानी है। और सबसे बड़ी बात ये कि इस मॉक ड्रिल कराने का सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि लोग पहले से तैयार रहें और अगर अचानक युद्ध के सायरन बजने लगे और शहर में अंधेरा कर दिया जाए तो वो पैनिक ना हो जाए। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के जो तरीके हैं उनको भी कर रहा है, सोशल मीडिया का भी कर रहा है और साथ में एक विकल्प हमारे पास अटैक का भी है। उसके ऊपर एक लिमिटेड अटैक हो सकता है, कोई स्ट्राइक हो सकती है, वो उसके लिए एक पूरी प्लानिंग की जा रही है। बॉर्डर से सटे जो इलाके हैं वहां पहले से ड्रिल शुरू हो चुकी है। पंजाब के फिरोजपुर में रविवार रात को कंप्लीट ब्लैकआउट परीक्षण लोगों को दिया जा चुका है और अब पूरे देश में ये ड्रिल की जानी है। गेंद अब भारतीय सेना के पाले में है। भारतीय सेना अब पहलगाम के गुनहगारों को सजा देने जा रही है, ऐसी सजा जिसकी गूंज पूरी दुनिया सुनेगी। I'll find you through the dust and the storm. ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। I'll find you through these machines I'll carry. तो देखिए किस तरीके से कुछ देर में ही ये बैठक शुरू होने वाली है और जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, सीनियर अफसर वहां पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। वहीं आपको बताते हैं एनडीआरएफ, सिविल डिफेंस और सिविल डिफेंस के डीजी गृह मंत्रालय पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें वहीं की आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें होम मिनिस्ट्री से आपको दिखा रहे हैं कि मॉक ड्रिल को लेकर यहां पर बड़ी बैठक है क्योंकि 7 मई को 244 जिलों में मॉक ड्रिल की जाएगी और उसी को लेकर यहां पर मंथन किया जा रहा है। गृह मंत्रालय में सीनियर अफसर वहां पर पहुंच चुके हैं। गणेश हमारे सहयोगी हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। गणेश, इस समय क्या अपडेट और जानकारी मिल रही है मीटिंग को लेकर? देखिए मैं पहली तस्वीर आपको दिखा देता हूं। मैं गृह मंत्रालय के ठीक बाहर खड़ा हूं। यहां पर वो बैठक होगी गृह सचिव के साथ। गृह सचिव अलग अलग जो अधिकारी उनके साथ बैठक करेंगे और ये बैठक महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि कल जो देश के 244 जिलों में जो मॉक ड्रिल होगी उस मॉक ड्रिल को लेकर किस तरीके से तैयारी की जाएंगी, आपात स्थिति में निपटने को लेकर हमारे किस तरीके से इंतजाम होंगे, आज उन्हीं सभी चीज़ों को लेकर यहाँ पर ये बैठक होगी। इस बैठक को लेकर अगर मैं आपको बताऊँ तो अभी तक एनडीआरएफ के जो डीजी है वो पहुँच चुके हैं, सिविल डिफेंस के डीजी है वो पहुँच चुके हैं, यानी अधिकारियों के आने
दिखाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये जो बैठक पूरी तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। अलग अलग देश के अलग अलग जो अपना राज्यों में जो अधिकारी मौजूद हैं उनके साथ बैठक होगी और तमाम इस बैठक के जरिए ये देखने की कोशिश की जाएगी कि हम किस तरीके से और मजबूती के साथ, क्योंकि हर आपात स्थिति से निपटने के लिए बैठक बुलाई गई। कल हम देखेंगे किस तरीके से जो मॉक ड्रिल होगी, उसी मॉक ड्रिल से पहले तैयारियों को लेकर ये पूरी तरीके से ये बैठक है। जी आपको बता दें कि कुछ तो है जो बड़ा होने वाला है, ऐसा होने वाला है जिससे पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। इस बात की आशंका इसलिए जताई जा रही है क्योंकि गृह मंत्रालय मॉक ड्रिल करवा रही है, अब ब्लैकआउट रिहर्सल करवा रही है और ये सारी चीजें इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि सरकार के दिमाग में कुछ बड़ा चल रहा है। पाकिस्तान इस वक्त महाद जंग पे खड़ा है, भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। ये वो नरेंद्र मोदी हमें जन्नत देता है तो इससे अच्छी और क्या बात होगी। और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। एक मकाम है, हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीसीएस बैठक बुलाना, इसके बाद नेवी चीफ दिनेश त्रिपाठी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जाकर मिलना, फिर वायुसेना प्रमुख एपी सिंह का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना, सोमवार को रक्षा सचिव के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक होना, फिर रूसी राष्ट्रपति पुतिन का फोन आना और कल देश भर में मॉक ड्रिल आयोजित किया जाना। ये सारी चीजें इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि पाकिस्तान पर हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। That's my promise. I'll find you. पाकिस्तान को भारत सबक जरूर सिखाएगा। इसके पुख्ता सबूत इस बात से मिल रहे हैं कि 1971 को हुई भारत पाकिस्तान जंग के बाद पहली बार सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल हो रही है। गृह मंत्रालय ने देश भर के 244 जिलों में एक साथ मॉक ड्रिल करने का ऐलान किया है और मॉक ड्रिल के जरिए आम लोगों को हमले की सूरत में बचने के उपाय बताए जाएंगे। हवाई हमले के दौरान ब्लैकआउट यानी लाइट बंद करने का अभ्यास कराया जाएगा। दुश्मन की मिसाइलों से बचने के लिए बंकरों में छिपने की ट्रेनिंग दी जाएगी। हमले के संभावित इलाकों को खाली कराने का रिहर्सल कराया जाएगा और हमले की स्थिति में सायरन बजाने का परीक्षण दिया जाएगा। मॉक ड्रिल शहरों से लेकर गांवों तक कराई जानी है और ये मॉक ड्रिल इसलिए जरूरी होती है ताकि लोगों को इस बात की जानकारी रहे कि अगर युद्ध होता है तो उन्हें कंप्लीट ब्लैकआउट करना है ताकि दुश्मन को चारों तरफ अंधेरा दिखे और वो अपना टारगेट लॉक ना कर पाए। मॉक ड्रिल इसलिए भी जरूरी होती है ताकि आम शख्स को ये पता रहे कि अगर गोलीबारी होती है तो उन्हें कहाँ छिपना है और कैसे जान बचानी है। और सबसे बड़ी बात ये कि इस मॉक ड्रिल कराने का सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि लोग पहले से तैयार रहें और अगर अचानक युद्ध के सायरन बजने लगे और शहर में अंधेरा कर दिया जाए तो वो पैनिक ना हो जाए। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के जो तरीके हैं उनको भी कर रहा है, सोशल मीडिया का भी कर रहा है और साथ में एक विकल्प हमारे पास अटैक का भी है। उसके ऊपर एक लिमिटेड अटैक हो सकता है, कोई स्ट्राइक हो सकती है, वो उसके लिए एक पूरी प्लानिंग की जा रही है। बॉर्डर से सटे जो इलाके हैं वहां पहले से ड्रिल शुरू हो चुकी है। पंजाब के फिरोजपुर में रविवार रात को कंप्लीट ब्लैकआउट परीक्षण लोगों को दिया जा चुका है और अब पूरे देश में ये ड्रिल की जानी है। गेंद अब भारतीय सेना के पाले में है। भारतीय सेना अब पहलगाम के गुनहगारों को सजा देने जा रही है, ऐसी सजा जिसकी गूंज पूरी दुनिया सुनेगी। I'll find you through the dust and the storm. ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। I'll find you through these machines I'll carry. तो देखिए किस तरीके से कुछ देर में ही ये बैठक शुरू होने वाली है और जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, सीनियर अफसर वहां पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। वहीं आपको बताते हैं एनडीआरएफ, सिविल डिफेंस और सिविल डिफेंस के डीजी गृह मंत्रालय पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें वहीं की आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें होम मिनिस्ट्री से आपको दिखा रहे हैं कि मॉक ड्रिल को लेकर यहां पर बड़ी बैठक है क्योंकि 7 मई को 244 जिलों में मॉक ड्रिल की जाएगी और उसी को लेकर यहां पर मंथन किया जा रहा है। गृह मंत्रालय में सीनियर अफसर वहां पर पहुंच चुके हैं। गणेश हमारे सहयोगी हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। गणेश, इस समय क्या अपडेट और जानकारी मिल रही है मीटिंग को लेकर?
देखिए, मैं पहली तस्वीर आपको दिखा देता हूं। मैं गृह मंत्रालय के ठीक बाहर खड़ा हूं। यहां पर वो बैठक होगी गृह सचिव के साथ। गृह सचिव अलग अलग जो अधिकारी हैं उनके साथ बैठक करेंगे और ये बैठक महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि कल जो देश के 244 जिलों में जो मॉक ड्रिल होगी, उस मॉक ड्रिल को लेकर किस तरीके से तैयारी की जाएंगी, आपात स्थिति में निपटने को लेकर हमारे किस तरीके से इंतजाम होंगे, आज उन्हीं सभी चीज़ों को लेकर यहाँ पर ये बैठक होगी। इस बैठक को लेकर अगर मैं आपको बताऊँ तो अभी तक NDRF के जो DG हैं वो पहुँच चुके हैं, सिविल डिफेंस के DG हैं वो पहुँच चुके हैं, यानी अधिकारियों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये जो बैठक पूरी तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। अलग अलग देश के अलग अलग जो अपना राज्यों में जो अधिकारी मौजूद हैं उनके साथ बैठक होगी और तमाम इस बैठक के जरिए ये देखने की कोशिश की जाएगी कि हम किस तरीके से और मजबूती के साथ, क्योंकि हर आपात स्थिति से निपटने के लिए बैठक बुलाई गई। कल हम देखेंगे किस तरीके से जो मॉक ड्रिल होगी, उसी मॉक ड्रिल से पहले तैयारियों को लेकर ये पूरी तरीके से ये बैठक है। जी